एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है। डॉक्टर शाहीन के कुछ करीबी उत्तराखंड में ट्रेस किए गए हैं। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर डॉक्टर शाहीन का भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों ने जब डॉक्टर शाहीन के मोबाइल और मैसेजिंग ऐप पर उसके अकाउंट की जांच की तो मालूम चला कि शाहीन जिन लोगों के संपर्क में थी उनमें से कुछ उत्तराखंड के भी हैं। तो डॉक्टर शाहीन उत्तराखंड में भी कुछ लोगों के संपर्क में थी। ऐसे में यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई है। डॉक्टर शाहीन के कुछ करीबी उत्तराखंड में ट्रेस किए गए हैं। दरअसल ये जो पूरी पूछताछ होगी धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर होगी। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन इसमें खंगाला जा रहा है। जब मोबाइल की जांच होती है, जो मैसेजिंग ऐप होते हैं, उससे मालूम चलता है कि शाहीन जिन लोगों के संपर्क में थी वो उत्तराखंड में ट्रेस किए गए हैं। उत्तराखंड में शाहीन के करीबियों की होने की सूचना है। ऐसे में धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर के शाहीन का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। आप देखिए, पेशा जो है वो डॉक्टर का, हार्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन कारनामे आप देखिए कि इसमें किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश भी किया गया। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमित, उत्तराखंड में किस इलाके में इनके करीबी ट्रेस किए गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तो फिलहाल ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है कि उत्तराखंड के किस इलाके के जो डॉक्टर्स हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो जो है डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। लेकिन ये जरूर अभी तक निकल के आ रहा है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कुछ उत्तराखंड के डॉक्टर भी थे और बताया जा रहा है कि उन्हीं डॉक्टर्स की तलाश में जो है यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड निकल गई है। देखिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे सारी बातें निकल सामने आ रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से जो डी था, डी कोड वर्ड, उसको डिकोड किया जांच एजेंसियों ने, और उसके बाद जो है तमाम डॉक्टर शाहीन का जो नेक्सस है उसके बारे में पता लगना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। डॉक्टर शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क के बारे में भी पता लगाया जा रहा है और अभी फिलहाल 200 से तकरीबन 200 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर मूल के बताए जा रहे हैं। वो सभी जो है इस वक्त जांच एजेंसी की रडार पर है और जाहिर तौर पे इस मामले में लगता है कि आने वाले दिनों में भी और भी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। जी, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टरों पर एक्शन शुरू हो गया। आरोपी 4 डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। सभी के नाम नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर अदील का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर की डिग्रियां इनके पास थी, काम इनका था लोगों को बचाना, लेकिन इन्होंने अपने उस काम के उलट करना शुरू किया, सबको काल के गाल में भेजने का काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है और इसी के साथ में 2 और डॉक्टर्स जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में सीधे सीधे इन सभी 4 डॉक्टर्स का नाम सामने आया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई इन पर की गई कि जो डॉक्टर की डिग्रियां इनके पास है, जो रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, जिसके बलबूते ये लोगों का इलाज करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। 4 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर शाहीन मास्टरमाइंड, जिसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये एक एक करके वो चेहरे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जिनका काम लोगों को बचाने का था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद इनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, चारों के रजिस्ट्रेशंस रद्द कर दिए गए हैं। ये दिल्ली धमाके की जांच में जो डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है उस पर यह बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली से श्रीनगर, यहां पर आपको बताएं, जांच एजेंसियों को लगता है कि डॉक्टर शाहीन के पिटारे से अभी बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी कई डॉक्टरों के संपर्क में थी। दिल्ली धमाके के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब डॉक्टर शाहीन के काले कारनामों से जुड़ा कच्चा चिट्ठा न खुला हो। जैश-ए-मोहम्मद ने तो डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम भी दिया था, क्योंकि वो ऑपरेशन हमदर्द में जुटी थी और भोली भाली मासूम मुसलमान लड़कियों को अपने झांसे में फंसा रही थी, जिसे पता लगाने के लिए यूपी एटीएस की टीम श्रीनगर और दिल्ली जाने वाली है। श्रीनगर में यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन, उसके भाई डॉक्टर परवेज और डॉक्टर अदिल से जुड़े लोगों से मिलने वाली है।
उनसे सवाल जवाब श्रीनगर पुलिस की पूछताछ के आधार पर होगी। इसके अलावा लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूपी एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के 60 छात्रों की पूरी जानकारी मांगी है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज यहाँ पढ़ाता था और धमाके से 3 दिन पहले उसने इस्तीफा दिया था। इसी बात ने जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। शक तब और गहरा हो गया जब एक के बाद एक डॉक्टर शाहीन की करतूतों से पर्दा हटना शुरू हुआ। पहले पता चला कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टरों से संपर्क में थी। फिर पता चला कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके की साजिश रचने वालों में शामिल थी। और इसके बाद पता चला कि डॉक्टर शाहीन डायरेक्ट जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं से संपर्क में थी और उसके जिम्मे दिल्ली धमाके की साजिश ही नहीं बल्कि ऑपरेशन हमदर्द भी था, जिसमें डॉक्टर शाहीन को LTTE जैसे संगठनों को बनाने की जिम्मेदारी थी। यानी जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक थी। वो भारत में आतंक की महिला ब्रिगेड खड़ी कर रही थी, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और डॉक्टर शाहीन के किए कराए पर पानी फिर गया।